हाय स्टूडेंट, आई मेरा मैथ्स टीचर शिवम। तो आज हम देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। अब ये एलसीएम और एचसीएफ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप बेसिक टॉपिक बोल सकते हैं। ये आप लोगों के बहुत सारे काम आते हैं। जैसे मान लो हम कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। या फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी एलसीएम यूज़ होता है। या कोई भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें आपका एलसीएम और एचसीएफ यूज़ होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले मतलब क्या है इनका। तो एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें मल्टीपल आ रहा है, तो ये आपके जो मल्टीपल होंगे उसमें से निकलेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है एचसीएफ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये फैक्टर से निकलेंगे। अब दूसरी बात होती है इसमें, देखो इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन वर्ड इनमें यूज हुआ है दोनों में, कॉमन वर्ड। ठीक है, तो कॉमन कब ले सकते हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास अगर एक नंबर है कोई, तो उसमें क्या कॉमन लेना, तो उसमें तो कुछ कॉमन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर है, तभी उनके मल्टीपल लिखेंगे हम, फिर उसी में कुछ कॉमन आएगा। वैसे ही उसके उनके फैक्टर लिखेंगे और उन्हीं फैक्टर में से कुछ कॉमन आएगा। क्लियर है। तो मतलब एलसीएम या एचसीएफ ये निकालते हैं आप लोग दो या दो से ज़्यादा नंबर के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें एलसीएम की। तो एलसीएम, जैसे एलसीएम फाइंड आउट करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें मेनली जो कॉमनली यूज़ करते हैं हम, उसमें दो तरीके हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड है इसका आपके पास डिवीज़न मेथड, एंड सेकंड वन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों मेथड बिल्कुल सिंपल है। इन दोनों मेथड का यूज़ करके आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं दो या दो से अधिक नंबर का। लेकिन इसमें भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम डिवीज़न मेथड को। अब वो डिवीज़न मेथड को क्यों ज़्यादा प्रेफर करेंगे वो अभी आप इसमें देखेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड से हम देखते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, मान लो 3 एंड 4 का। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास। एलसीएम फाइंड आउट करना है 3 और 4 का। दो नंबर है हमारे पास 3 और 4, तो उनका एलसीएम। ये एलसीएम तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखो 3 और 4 के पहले हम क्या लिख लेंगे, मल्टीपल लिखेंगे, फिर उनमें कॉमन निकालेंगे, फिर जो सबसे छोटा होगा उनका कॉमन मल्टीपल उनका एलसीएम होगा। लेकिन डिवीजन मेथड से कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो जैसे डिवीजन मेथड से इस तरह से आप लोगों ने इनको लिखना है 3 डैश लगा के 4, दो नंबर, कोई भी दो नंबर होंगे आप लोगों के पास, इस तरह से उनको लिखना है 3-4। इसके बाद अब इनको डिवाइड करना है। लेकिन डिवाइड करना है यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड मीन जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारे पास 2 से हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो जैसे 2 से देखेंगे यहाँ पे कोई कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो जैसे 3 एंड 4 में से 4 2 से डिवाइड हो जाता है। और ये डिवाइड करने के लिए जो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं अगर नहीं देखी है तो। तो सबसे पहले जैसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 3 है। अब 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे इसको डिवाइड नहीं करना कि 2 1 जा 2 या जो भी रिमाइंडर वगैरह है कुछ नहीं, इसको जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको वैसे का वैसे लिख देना। और आगे 4 इससे डिवाइड हो रहा है, तो 2 2 जा 4। दोबारा 2 से ही 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 3 नहीं हुआ डिवाइड, तो वैसे का वैसे लिख दिया। 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 3 है, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो अब जो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम आएगा वो आएगा ये जो इनके फैक्टर आए हुए हैं यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये आ गया इनका एलसीएम आपका, कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। क्लियर है। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम देखें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जितने भी नंबर दिए होंगे आप लोगों के पास, अब उनके प्राइम फैक्टर बनाने आप लोगों ने अलग अलग के। तो जैसे 3 है, 3 के प्राइम फैक्टर के लिए भी अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं कैसे बनते हैं। तो जैसे 3 है, तो 3 1 जा 3, तो इसके प्राइम फैक्टर आए 3 क्या है, 3 इंटू 1। उसी तरह से 4 के आएंगे, 4 के प्राइम फैक्टर बना लो। 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 से दोबारा 2 1 जा 2, तो इसका है 2 इंटू 2। तो जब एलसीएम फाइंड आउट करना आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो उस टाइम क्या करना, ओ प्राइम फैक्टर उन नंबर के जो कॉमन है वो लेने हैं एक ही बार। जैसे यहाँ पे मान लो 1 है, तो कॉमन है 1, तो 1 एक बार आ गया। जैसे कोई इसकी जगह कॉमन कोई और होता, जैसे मान लो 2 कॉमन होता है यहाँ पे, या 3 कॉमन होता। कॉमन मीन्स दोनों में। अब यहाँ ऊपर सिर्फ 3 है और नीचे 2 2 है, तो कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो तब क्या करना आप लोगों ने, सभी को ले लेना। जैसे यहाँ 3 है तो 3 भी आएगा, उसके बाद ये 1 कॉमन था ले लिया, उसके बाद 2 है, ये वाला 2 भी, आगे वाला 2 भी। अगर कॉमन होगा तो फिर सिंगल लेना है उन दोनों की जगह। क्लियर है। तो नेक्स्ट आ गया इसका, देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12।
तो डिवीजन से भी एलसीएम 12 और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एलसीएम 12। अब एक और एग्जांपल लिख देखते हैं हम इसमें। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 12 एंड 18, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे दोनों मेथड से। तो सबसे पहले देखते हैं इसको डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से आपको बताया है कि इस तरह से लिखना, उसके बाद 12-18 जो दो नंबर होंगे। अब दोबारा 2 से, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, जो जो डिवाइड हो जाएगा। तो 12 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 6 12, ठीक है। डैश आगे 18 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 9 18। अब ये 6 जो है दोबारा 2 से डिवाइड होता है, तो हम दोबारा इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 3 6। उसके आगे 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको 9 का 9 लिख देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे ना तो 3 जो है 2 से डिवाइड होता है और ना 9 2 से डिवाइड होता है। तो अब हम डिवाइड करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर से, जो कि हमारे पास होता है 3। तो 3 से 3 1 3 एंड 3 3 9। और दोबारा 3 से, तो 1 स्लैश या डैश 1, 3 1 3। तो इसके एलसीएम आ गया डिवीजन मेथड से आप लोगों के पास 2 × 2 × 3 × 3 विच इज इक्वल टू 2 2 4 4 3 12 एंड 12 3 36। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम देखते हैं आपके प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये था आपका डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। अब इसी में देखते हैं हम दूसरा इसका जो मेथड था आप लोगों के पास, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमें। तो 12 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 18 की भी करेंगे। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन दोबारा 12, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से देखेंगे इसको दोबारा, तो 2 6 12, दोबारा 2 से, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो इसकी आएगी 2 × 2 × 3। अब नेक्स्ट नंबर है 18, तो 18 की दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 18। तो 2 से, 2 9 18, अब 9 2 से नहीं होगा, तो 3 से देखेंगे, 3 3 9 एंड लास्ट 3 1 3। तो इसकी आएगी 2 × 3 × 3। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था आप लोगों को कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने एलसीएम लेना, तो जो कॉमन है उनको लेना सिर्फ एक बार। तो जैसे यहाँ पे ये 2 कॉमन है, तो 2 एक बार, उसके बाद ये 3 भी कॉमन है, तो ये 3 एक बार, उसके बाद बच गया 2 और साथ में बच गया नीचे 3। तो हो जाएगा 2 3 6, 6 2 12, 12 3 36। तो इसका एलसीएम भी आ गया 36, जो कि आप लोगों के पास डिवीजन मेथड से भी आया था। तो ये है आप लोगों के पास डिवीजन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड आउट एलसीएम। अब इसी में एक एग्जांपल देखते हैं हम, जिसमें 3 नंबर हैं, जिनमें 3 नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो जैसे बड़े बड़े नंबर लेते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने एलसीएम ऑफ 9 27 एंड 54। अब 3 नंबर का एलसीएम निकाल के देखेंगे हम, डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। क्लियर है। तो सबसे पहले बारी आती है डिवीजन मेथड की। तो डिवीजन मेथड में दोबारा 3 नंबर को लिख लेंगे, 9-27-54। और अब देखो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। तो 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, 27 भी नहीं होता, लेकिन 54 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये जो नहीं हो रहा है वैसे का वैसे लिख देना, 27 भी नहीं हो रहा है वैसे का वैसे अभी हो जाएगा। तो 2 × 27 से होता है 54, 2 2 4 कैरी 1, 14 2 7 14। अब देखो नेक्स्ट, अब ये दोबारा 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से देखते हैं। तो 3 से आपका 9 भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो 3 3 9, 3 9 27 एंड 3 9 27। दोबारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 9 एंड 3 3 9। दोबारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 1 का 1 एंड 3 1 3, 3 1 3। क्लियर है। तो इसका एलसीएम आ गया आप लोगों के पास डिवीजन मेथड से 2 × 3 × 3 × 3। ये हो गया 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। और नेक्स्ट देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से इसी सेम क्वेश्चन को। तो इसमें प्राइम फैक्टर बनाएंगे पहले 9, 27 एंड 54 के, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे हम बारी बारी से। तो सबसे पहले 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 और 3 1 3, तो ये होगी 9 की। तो 9 की आएगी 3 × 3 × 1। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 27। तो 27 की कर दो, तो दोबारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से देखेंगे, 3 9 27 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। तो इसकी आएगी 3 × 3, ठीक है। साथ में 1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया 54। 54 की करेंगे, 2 से हो जाएगा 2 × 27, 227। और उसके बाद 27 दोबारा नहीं होगा 2 से, तो 3 से देखेंगे इसको, 3 9 27 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। तो इसकी आएगी 2 × 3 × 3 × 3 एंड लास्ट में 1। तो अब इनका एलसीएम दोबारा। अब देखो जब आप लोगों ने 3 नंबर का एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये जो कॉमन लेने हैं नंबर, ये थोड़ा ध्यान से लेना। इसमें देखो सबसे पहले तो वही ध्यान रखना
जो नंबर तीनों में कॉमन है वो तो एक बार लेना। तो जैसे तीनों में नंबर कॉमन है आपका, देखो ये 3 और ये 3, ठीक है। तो इन तीनों की जगह आ गया एक 3। उसके बाद नेक्स्ट 3 भी तीनों में कॉमन है, ये भी आपका तीनों में कॉमन है, और इसकी जगह भी आ गया एक 3। अब उसके बाद जो नेक्स्ट 3 है वो सिर्फ इन दो में ही कॉमन है, वो तीनों में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना कि जब 3 नंबर का आप लोग एलसीएम ले रहे हैं तो कॉमन आप 2 से भी लेंगे, जरूरी नहीं हो तीनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे जो 2 में कॉमन है उनकी जगह भी सिंगल लिया जाएगा। तो जैसे ये यहाँ पे, तो इसकी पेयरिंग यहाँ पे भी हो जाएगी और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 3। और फिर जो हम अनकॉमन बच गए यहाँ पे, तो अनकॉमन बच गए यहाँ पे 2। क्लियर है? और साथ में 1, अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो नहीं लिखो। तो एलसीएम के टाइम आपने ये ध्यान रखना। इसकी देखो मैं एक आप लोगों को और सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इस पे सबसे पहले जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं, जैसे एक 2 है, 3 है और 1 है, और तो नहीं है कोई यहाँ पे, तो आप लोगों ने देखना अब अलग अलग में कि मैक्सिमम टाइम किसी एक नंबर में, जैसे 9, 27, 54 है ना, जैसे इसके दो ही तो फैक्टर आए, 2 एंड 3, हर जगह यही है। तो देखना 2 कितने टाइम्स आ रहा है मैक्सिमम एक नंबर में, तो 2 आ रहा है मैक्सिमम 1 टाइम्स ही, तो वो लिखना मैक्सिमम। अब 3 देखो, 3 कितनी बार आ रहा है मैक्सिमम, तो 3 आ रहा है 1 2 3, यहाँ भी 3 है, 1 2 3, यहाँ भी 3 है, तो मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है ये 3 टाइम्स, तो इसका मतलब है 3 आएगा यहाँ पे 3 टाइम्स। और कॉमन लेने का वही है कि 3 में तो कॉमन आएगा ही आएगा, लेकिन 2 में भी कॉमन लेना पड़ेगा इन केस ऑफ एलसीएम ऑफ 3 नंबर। तो इस तरह से इसका एलसीएम आ गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। तो ये आ गया इसका एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से, और डिवीजन मेथड से भी यही आया था। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होना कि जो डिवीजन मेथड है हमारे पास वो सिंपल है एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, चाहे 2 नंबर्स के लिए हो चाहे 3 नंबर्स के लिए हो। तो अब आप लोगों ने डिवीजन मेथड का यूज़ ही करना है ज़्यादा एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? ये था प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इजी है, बट इसमें फिर कॉमन लेती बार ध्यान रखना। कॉमन एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जो तीनों में है वो तो लेना ही लेना है कॉमन। जैसे ये 3, ये जो 3 था ये तीनों में है, तो ये तो कॉमन आएगा। नेक्स्ट 3 भी तीनों में कॉमन है, लेकिन जो नेक्स्ट 3 है फिर वो 2 में ही है, तो 2 में से भी कॉमन निकाल के एक बार ही लिखना है उसको। तो ये था आप लोगों के पास एलसीएम का टॉपिक। इन एलसीएम के एग्जांपल में आप लोगों ने एक चीज़ और नोट करी होगी, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था 3 और 4, तो इसका जब एलसीएम निकाला तो वो आया हमारे पास 12। उसके बाद दोनों मेथड से 12 आया था आपका, डिवीजन से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया था हमने, वो लिया था हमने 12 एंड 18। तो 12 एंड 18 का जो एलसीएम आया था वो आया था 36। और जो लास्ट क्वेश्चन हमने लिया था एलसीएम का, तो वो था हमारे पास क्वेश्चन 9, 27 एंड 54, और इसका एलसीएम आया था आप लोगों के पास 54। तो इन सभी में आप लोगों ने देखा कि जो एलसीएम आया है उन गिवन नंबर्स का, चाहे वो 2 नंबर थे चाहे 3 नंबर थे, तो या तो वो उन नंबर से बड़ा आया है, या फिर जो उन गिवन नंबर में सबसे बड़ा नंबर था उसके इक्वल आया है। तो ये आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है कि जो एलसीएम आता है वो या तो जो गिवन नंबर है उनमें सबसे बड़ा नंबर है वो आ सकता है, या फिर उससे बड़ा ही आएगा, उनसे छोटा कभी नहीं आएगा। क्लियर है? तो अब देखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के भी वैसे बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, लेकिन इसमें जो कॉमनली यूज्ड आप लोगों के पास या सबसे इजी मेथड जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है? एलसीएम के लिए डिवीजन मेथड सबसे बेस्ट है, और अगर हम बोलें तो एचसीएफ के लिए सबसे बेस्ट मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ही। तो अब एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो जैसे मान लो 2 नंबर है हमारे पास, अब यहाँ पे भी कॉमन की बात हो रही है, तो 2 या 2 से अधिक नंबर होने चाहिए, तभी हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे उनका। तो जैसे मान लो दोबारा 12 एंड 18, ये 2 नंबर है हमारे पास, एग्जाम्पल लेते हैं। 12 18 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब इनके फैक्टर लिखेंगे फिर उसका कॉमन फैक्टर करेंगे, और जो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा है वो आप लोगों के पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। क्लियर है? तो इसमें जैसे मान लो 12 के फैक्टराइजेशन कर दो दोबारा, 12 इज इक्वल टू एंड 18 इज इक्वल टू, तो फैक्टराइजेशन आपको बताइए, जैसे ये 12 है तो लास्ट में 2 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो इसकी आएगी 2 इंटू 3। दूसरी तरफ है 18, तो 18 की करके देखते हैं। तो 18 दोबारा 2 से चला गया, 2 9 जा 18, और 9 2 से नहीं जाएगा, तो 3 इंटू 3, 3 1 जा 3, इसकी आएगी 2 इंटू 3 अब इसमें भी आपने कॉमन लेती बारी ध्यान रखना है कि एचसीएफ कैसे इसमें कॉमन लिया जाएगा एचसीएफ के टाइम। तो बड़े फैक्टर से स्टार्ट करना, ठीक है? या आप सिंपल ऐसा कर सकते हैं, जितने भी फैक्टर हैं उनमें जो कॉमन आ रहा है
तो जैसे यहाँ पे कॉमन 3 कॉमन है, तो एक बार लिख दिया 3। उसके बाद और कौन सा कॉमन है, तो और कॉमन है आप लोगों के पास 2। तो 3 इंटू 2। अनकॉमन फैक्टर इसमें नहीं लेने हैं। अगर लेना होता इसी नंबर का एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करना था आप लोगों ने, ये 2 कॉमन एक बार, 3 कॉमन एक बार, और ये जो 2 3 बच गए ये भी लेने थे दोनों अलग अलग से। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन है सिर्फ वही लेने हैं, तो ये आ गया आप लोगों के पास 3 2 जा 6। क्लियर है। अब देखो कुछ नंबर हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास नंबर है 17 एंड 23, इनका एचसीएफ फाइंड आउट करके देखते हैं। तो 17 अब अपने आप में प्राइम नंबर है, तो इसकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगी आगे, तो इसकी पर जो प्राइम फैक्टर आएगी वो आएगी 17 इंटू 1, लिख सकते हैं उसको सिंपल इस तरह से। जैसे 17 से होगा 17 इंटू 1, और फिर 1 1 1, तो ये हो गया 17 इंटू 1। और 23 की भी सेम इसी तरह से आएगी 23 इंटू 1। क्लियर है, क्योंकि ये भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे देखो एचसीएफ, अगर एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम के लिए तो कॉमन कुछ नहीं है, तो इन दोनों को अनकॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे वो एलसीएम आ जाएगा। लेकिन एचसीएफ में कॉमन क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट फैक्टर जो कॉमन है तो वो है हमारे पास 1, तो इन दोनों का एचसीएफ आया 1। तो ये था आज का टॉपिक हमारा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड।